1.2 का 6 नंबर हिसाब, 6 नंबर में क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कहने का बात है कि हम लोग को दो चीज पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? एक संख्या पढ़े हैं भाज्य संख्या और एक पढ़े हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो अभाज्य और भाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्या हुआ जिनके अपवर्तकों की संख्या केवल 2, यानी क्या था, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वैसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जो एक से तो सारी संख्या विभाजित है। तो यहाँ पर क्या है कि जिसका जो एक से और अपने आप स्वयं से जो है विभाजित हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य का अर्थ हो गया कि जो इनके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, वह भाज्य संख्या है। तो यह हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं और हम लोग को जानकारी भी होगा। नहीं है अगर जानकारी तो आप लोग समझ लें, अच्छी तरह से समझ लें कि अभाज्य संख्या कौन है, कि जो एक और अपने आप से विभाजित होती है। जैसे 2 की हम बात करें तो 2 क्या हो गया, एक से विभाजित होती है और अपने आप से होती है, तो इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। 3 की बात करें तो ये भी एक से होती है और 3 खुद से होती है। लेकिन अगर 4 ले लें तो 4 का देखिए तो एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 अपने आप से कट रहा है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य कहेंगे, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा ये 2 से भी कट रहा है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, न वो 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, वो स्वयं एक। तो 5 को भी हम लोग अभाज्य कहेंगे। लेकिन 6 की बात करें तो 6 को भाज्य कहेंगे, क्योंकि 6 का जब निकालेंगे तो 2 तिया 6, 3 1 2 और 3, एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसको हम लोग भाज्य कहेंगे। शायद उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि भाज्य और अभाज्य का मतलब क्या हो गया। तो एक ही पॉइंट को याद रखना है कि जो संख्या का एक और अपने आप के अलावा कोई भी संख्या उसका भाजक ना हो, किसी दूसरी संख्या से वो कटता ही नहीं है, किसी दूसरी संख्या से वो विभाज्य ही नहीं है, वैसी संख्या को अभाज्य कहेंगे। और बाकी शेष जितनी भी संख्याएं हैं वो जो क्या है? भाज्य, जो कई संख्याओं से कट रहा है। आइए तो यहाँ पर दी गई संख्या क्या है? मेरा ये है और ये है। यहाँ देखते हैं कि यह संख्या अभाज्य है कि भाज्य है। अगर भाज्य है तो कह तो रहा है कि भाज्य है, क्यों है? तो आइए क्या है? पहला संख्या क्या है? 7 गुना 11 गुना 13 और जो 13 है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लस के इधर क्या देख रहे हैं हम लोग? प्लस के इधर और प्लस के इधर। प्लस के इधर क्या? 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। तो सर जी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेने का सेंस है कि ये 13 से विभाजित है। 13 जब कॉमन आ गया तो क्या बचा? 7 गुना 11 गुना 13 को 13 से भाग देंगे 1। फिर यहाँ पे प्लस के बाद देखिए 13 कॉमन ले लेते, क्या बचा? 13 को 13 से भाग देंगे 1। यानी कहने का मतलब कि पूरी संख्या 13 से विभाजित है। जब कॉमन आ गया तो यह 13 से विभाजित है। तो अब आप बता सकते हैं कि क्या यह भाज्य है कि अभाज्य है। जब 13 से विभाजित है तो क्या बोलेंगे? भाज्य। क्यों? क्योंकि मैंने तो कहा था कि अभाज्य वह कहलाएगा जो एक और स्वयं अपने आप से विभाजित हो। तो यहाँ तो ये 13 से विभाजित है, एक से भी है, अपने आप से तो होगा ही होगा, सारी संख्याएं वह 13 से विभाजित, इसीलिए भाज्य। दूसरी संख्या में आते हैं, क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जो 5। यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ देखते हैं 5 और प्लस के इधर 5, इधर देखना है, प्लस के इधर और इधर क्या देखते हैं? 5 दोनों में है। तो 5 मेरा कॉमन आ गया, बचा क्या? 7 गुना 6, 5 को 5 से भाग 1, 4 बच गया गुना 3 गुना 2 गुना 1। इधर क्या बच गया? 5 को 5 से भाग दिए 1 बच गया। तो फिर यहाँ क्या देखते हैं? इसका मतलब क्या होगा? यह संख्या, ये पूरी संख्या 5 से विभाजित है। कॉमन जब आ गया तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित है, तो ये भी भाज्य हो गया, अभाज्य नहीं है। क्या अभाज्य हम उसी को कहेंगे जो एक से और अपने आप से कटे तो भाज्य। तो यहाँ क्या देखते हैं? हम लिखते हैं, यहाँ देखते हैं कि दी गई संख्याएं क्या हो गया? क्रमशः 13
और 5 से विभाज्य क्रमशः, यानी ये 13 से विभाज्य है और ये 5 से विभाज्य है। इसलिए दी गई संख्याएं क्या हो गया, दी गई संख्याएं क्या हो गया, भाज्य संख्याएं। कौन संख्याएं, भाज्य संख्याएं। बस इतना ही लिखना था। प्रश्नावली 1.2 का 7वें नंबर हिसाब। 7वें नंबर हिसाब में क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सोनिया, यानी कि दोनों सोनिया और रवि दोनों वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और इनको जो सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट का। तो सोनिया लड़की है ना, तो उसको तो ऐसे भी जो है वो कम दौड़ेगी, तो 18 मिनट, यानी वो ज्यादा समय तो लेगी ही लेगी। रवि लड़का है तो उसको 12 मिनट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या कह रहा है कि दोनों जो है एक ही समय एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो बताइए कि वो प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे, यानी जिस बिंदु से वो निकले उसी बिंदु पर फिर कितने मिनट के बाद आकर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि किस प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे। इसको निकालने के लिए हमको दोनों का क्या 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना। तो चलिए 18 और 12, 18 का हम क्या करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। 18 को क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए 18 2 से 18 को भाग दिए 9, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 1 3, तो क्या हो गया 1 गुना 2 गुना 3 का स्क्वायर, 1 गुना 2 गुना 3 का स्क्वायर, 1 गुना 2, 2 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिए। फिर उसी तरह से 12 का निकाल लिए, तो 12 2 से भाग दिए, 6 दूनी 12, 2 से फिर भाग दिए, 3 दूनी 4, 3 से दिए, 3 1 3, तो क्या निकला 1 गुना 2 को 2 है तो 2 स्क्वायर, 1 गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, कंप्लीट। क्या निकालना था हमको, एलसीएम। क्या निकालना था, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम में तो हम लोग पढ़े, हम लोग जानते हैं एलसीएम में क्या करते हैं कि जो मिलेगा और जिनका जो मिलेगा और पावर अधिक, यानी कि अधिक घात वाले को लेना है, जो नहीं मिलेगा उनको भी लेना है। तो सर क्या देख रहे हैं, एक तो मिल रहा है, ले लिए, दो भी मिल रहा है, तो 2 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2 पे पावर 1, यहाँ 2 पे पावर 2 तो मिल रहा है, तो अधिक पावर वाले को ले लेना है, 2 पावर 2 को ले लिए। 3 भी मिल रहा है, लेकिन अधिक पावर वाले को ले लेना, 3 पावर 2 ले लिए। जब इसको गुना करते हैं तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौके 36 मिनट, यानी कि इसका एलसीएम 36 निकल रहा है। तो लिखेंगे था सोनिया और रवि प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, यह हमारा आंसर था। तो इस तरह से हम लोग 1.2 का पूरा हिसाब करा, और आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि आपके एग्जाम में यह आपको मदद पहुंचा सके। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।